हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले तो थैंक यू मेरे वीडियो को लाइक करने के लिए और ढेर सारे मैसेजेस के लिए। और तब ज़्यादा अच्छा लगता है जब आपके मैसेजेस में आप कहते हैं कि छोटे छोटे ट्विस्ट आप लोग अप्लाई कर रहे हो और बहुत यूज़फुल हो रहे हैं। जब मैसेजेस की बात हो रही है तो आज मैं कुछ मैसेजेस में क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, तो उसमें से एक क्वेश्चन आज लेना चाहूँगी जिसमें पूछा गया है कि सीजे जब हम हर्ट होते हैं उस टाइम पे उस सिचुएशन में से निकलना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है और इतना ज़्यादा नेगेटिविटी और सैडनेस होता है कि कभी कभी हमारे फिज़िकल बॉडी पे भी उसका इफ़ेक्ट दिखता है। तो बिल्कुल सही बात है कि जब किसी बात से हम हर्ट होते हैं वो उसे उतना मामूली ना समझे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमको लगता है कि हम उसमें से निकल गए या हमने सेटल कर लिया, बट वो समहाउ हमारे अंदर ब्लॉकेजेस पैदा करता है और वो कभी हमारे फ्यूचर में कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट होता है। तो बहुत अवेयर होके हमें ये जब भी हम हर्ट होते हैं या हमें कोई चीज़ तकलीफ़ देती है उससे बहुत अवेयरनेस के साथ डील करना ज़रूरी है। सबसे पहले हम समझते हैं कि हर्ट होना एग्जैक्टली क्या होता है। तो एक मैं सिंपल एग्जांपल के साथ आपको प्रोसीजर बताती हूँ कि जैसे एक्सीडेंट होता है तो उसमें कोई चीज़ एकदम से टकराती है या कोई इंसिडेंट सडन हो जाता है और हमारी फिज़िकल बॉडी पे उसका डैमेजेस कुछ ना कुछ होता है, जैसे कहीं घाव हो जाता है या बोन फ्रैक्चर हो जाते हैं। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट एड लेते हैं कि इमीडिएट कुछ एक्शन लेना ज़रूरी होता है। उसी तरीके से जब हमें किसी का बिहेवियर एकदम से चेंज होता है या किसी की बात हमें एकदम से हर्ट करती है मतलब हमें इनअडेंट होता है। एक्सीडेंट में हमारे फिज़िकल बॉडी पे हर्ट होता है और इनअडेंट बोलने से हमें अंदर हर्ट होता है, अंदर हमें हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है या हमारे इमोशंस डिस्टर्ब होते हैं, उस पर चोट पहुंचती है। तो उस टाइम पे भी हमें फ़र्स्ट एड लेना ज़रूरी है। अब ये फ़र्स्ट एड कैसे लिया जाता है, ये इसमें सबसे पहले हमें एक पॉज़ लेना होता है। ये पॉज़ लेना उतना आसान नहीं है जितना हमें दिखता है, ये प्रैक्टिस से आता है। पॉज़ लेना मतलब ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग करना। इनहेल एक्सेल 3 बार 4 बार 5 बार जैसे आप कंफर्टेबल हो डीप ब्रीदिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। इससे क्या होगा, जिससे आप नेगेटिविटी में या सैडनेस में गिरना स्टार्ट होते हैं वहाँ एक ब्रेक लग जाता है और उस टाइम पे हम एकदम से जो रिएक्शन देने वाले होते हैं, कभी रोना, कभी चिल्लाना, कभी हमें कोसना, तो जो भी हम गलतियाँ हाँ एकदम रिएक्शन से हमारी होने वाली होती वहाँ ब्रेक लग जाता है और हम थोड़े अवेयर हो जाते हैं कि अभी मुझे यहाँ क्या करना है। और ये जो पॉज है ये हमारी डेली रूटीन की प्रैक्टिस से आएगा। प्रैक्टिस हम इसकी कैसे कर सकते हैं, जैसे एक छोटे छोटे इंसिडेंट्स होते हैं, बच्चों के साथ तू मैं हो जाती है, हम सडन रिएक्शन करते हैं, तो उसकी जगह हम पॉज लेना स्टार्ट करें। अगर डेली हम ये हैबिट में लाएंगे तो ऑटोमेटिक हम जब हमारी ऐसी कोई सिचुएशन आती है, इमोशनल क्रिटिकल सिचुएशन, उस टाइम पे हम बहुत शांत और बहुत कामली उसको पॉज लेके हैंडल कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एड। अब सेकंड स्टेप जो है उसके लिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और देखते हैं कि कैसे पूरी तरीके से हम ये सिचुएशन में से बाहर निकल सकते हैं। बने रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू।